ये विद्यार्थियों, मैं छोटेलाल बलाई, राजकीय महाविद्यालय करौली, इतिहास विभाग से। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके पाठ्यक्रम में चल रहे मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन या भक्ति आंदोलन के टॉपिक संत दादू 1544 से 1603 ईस्वी पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको संत दादू का जीवन परिचय, संत दादू के दार्शनिक विचार, संत दादू के साधना संबंधी विचार और संत दादू के सामाजिक विचारों के बारे में बताएंगे। 16वीं शताब्दी के धर्म संबंधी स्वतंत्र विचारकों में संत दादू का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका जन्म विक्रम संवत 1601 फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को अर्थात सन 1544 ईस्वी को हुआ था, लेकिन इनकी जाति के संबंध में विभिन्न मत हैं। आचार्य क्षितिज मोहन सेन, डॉक्टर मोतीलाल मैनारिया, महसीन फानी और विल्सन इन्हें धूनिया मुसलमान बताते हैं, लेकिन दादूपंथी इनकी कुछ भी जाति न बताकर इन्हें लोधीराम नामक नागर ब्राह्मण द्वारा पोषित बताते हैं। इनके धूनिया मुसलमान होने की संभावना अधिकांश विद्वान मानते हैं। इनके संबंध में यह भी प्रसिद्ध है कि साबरमती नदी में बहते हुए इन्हें नागर ब्राह्मण लोधीराम ने बचा लिया और उनका पालन पोषण किया। 7 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया और 11 वर्ष की आयु में प्रसंगवश इनकी भेंट ब्रह्मानंद नामक महात्मा से हुई, जिन्होंने दादू को उपदेश दिया। इसके बाद दादू चिंतन और साधना में लग गए। 18 वर्ष की आयु में वो आबू होते हुए नागौर के पास करडाला नामक गांव में पहुंचे, जहां एक पहाड़ी पर उन्होंने लगभग 6 वर्ष तक कठोर साधना की। 1558 ईस्वी में वो सांभर आ गए और धूनिया का कार्य करने लगे। यहीं पर उन्होंने लोगों को उपदेश देना आरंभ किया, जिनमें हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक अंधविश्वासों का उन्होंने खुलकर खंडन किया। फलस्वरूप इनके प्रगतिशील विचार इस तरह के थे जिन्होंने रूढ़िवादियों का विरोध किया और सांभर के काजी ने उन्हें अनेक कष्ट भी इसके परिणाम स्वरूप दिए, लेकिन दादू के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया। सांभर में 5-6 वर्ष के निवास के दौरान उनके अनेक शिष्य हो गए और एक प्रकार से इनके पंथ का आरंभ हो गया। 1575 ईस्वी में वो अपनी शिष्य मंडली सहित आमेर आ गए, जहां वो लगभग 14 वर्ष रहे। इस दौरान उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इनकी भेंट बादशाह अकबर से भी हुई और इसके बाद वो पुनः आमेर आ गए। 1593 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक वे आमेर और मारवाड़ आदि राज्यों में घूमते रहे और अपने उपदेश देते रहे। अंत में 1602 ईस्वी में आमेर के पास नारायणा नामक गांव में आ गए और वहीं 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। यह है संत दादू का जीवन परिचय था। अब हम संत दादू के दार्शनिक विचारों को देखते हैं। संत दादू ने अन्य संतों की भांति ब्रह्मा, जीव, जगत, मोक्ष आदि पर सरल भाषा में अपने विचार व्यक्त किए, ताकि साधारण से साधारण व्यक्ति भी रहस्यमय सिद्धांतों को समझ सके।
ब्रह्मा के बारे में उनका कहना था कि वो पर ब्रह्मा, परम ज्योति रूप और माया से परे है और वह सर्वव्यापी है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और विश्व की प्रत्येक वस्तु ईश्वरीय शक्ति से ही गतिमान है। जीव ब्रह्मा का ही रूप है, लेकिन वो माया से लिप्त हो जाने के कारण ब्रह्मा से दूर हो जाता है। उनका कहना है कि जीव कर्म में बंधा हुआ है, जबकि ब्रह्मा कर्म रहित है। लेकिन जब मन ईश्वर में लग जाता है, तब कुछ भी अंतर नहीं रह पाता और आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि आत्मा और परमात्मा को अलग रखने वाली शक्ति माया है। माया ही समस्त विकारों की जड़ है, लेकिन इसमें इतना प्रबल आकर्षण है कि सारा संसार इस माया के चक्कर में फंसा हुआ है। संत दादू ने कहा, कंचन और कामनी को माया का प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने माना और ये लोगों को किसी न किसी रूप में बांधे जकड़े हुए रखती है। माया के बंधन में पड़ने का कारण मन की चंचलता है, जिसका निग्रह करना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। यह मन पतंग की भांति चंचल गति से उड़ता है, लेकिन यदि ईश्वरीय प्रेम में इस मन को अर्थात ईश्वर के प्रेम रूपी जल में इसे भिगो दिया जाए तो इसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। सृष्टि की रचना के संबंध में उनका कहना है कि ब्रह्मा से ओंकार की उत्पत्ति हुई और ओंकार से 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि की उत्पत्ति हुई। इन्हीं 5 तत्वों से शरीर अर्थात जीव का निर्माण हुआ। संत दादू कहते हैं, 5 तत्वों से बना ये जगत और जीव सब मिथ्या है। सत्य है तो केवल ब्रह्मा है और उसी की प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। दादू मरणोपरांत मोक्ष में विश्वास नहीं करते, बल्कि उनका कहना है कि मोक्ष या मुक्ति जीवन में ही प्राप्त की जा सकती है। उनका मत है कि यदि मनुष्य निरंतर ईश्वरोपासना द्वारा मन और इंद्रियों का निरोध करता हुआ अपनी इच्छाएं और तृष्णा समाप्त कर दे और उसकी आत्मा शुद्ध हो जाए तो उसे मुक्ति मिल सकती है। जब इस शुद्ध आत्मा को ईश्वरीय भक्ति में अक्षण रूप से लगा दिया जाए और शाश्वत आनंद की अनुभूति हो जाती है, यही स्थिति वास्तविक मोक्ष या मुक्ति की है। दादू उस निराकार और सर्वव्यापी ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में गुरु को अनिवार्य मानते हैं। उनके मतानुसार गुरु ही अपनी ज्ञान नौका से अपने शिष्य को भवसागर से पार उतारता है। गुरु का महत्व बताते हुए वो कहते हैं कि यदि सूर्य और चंद्रमा भी उदय हो जाएं, तब भी बिना गुरु के प्रकाश नहीं हो सकता। अर्थात अज्ञानता का अंधकार दूर नहीं हो सकता। गुरु के पास असीम शक्ति होती है, जिससे वो पशु से मनुष्य ज्ञानी और ज्ञानी से देवता बनाता है। इतना ही नहीं, गुरु तो देवताओं से ब्रह्मा बनने में भी सक्षम है। गुरु को उपदेश सभी धर्म ग्रंथों से ऊपर हैं और जिसे वेद और कुरान भी नहीं बता पाते। यह संत दादू का दार्शनिक पक्ष है, उसके दार्शनिक विचार हैं। संत दादू का साधना संबंधी विचार। दादू की साधना निर्गुण ब्रह्मा की प्रधानता को लेकर है। उनका कहना है, अहंकार का परित्याग, संयम, नियम, साधु संगति, हरि स्मरण, अंतर ध्यान आदि उपासना
के सच्चे साधन है, वो अहम को लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं, क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ ईश्वर नहीं हो सकता। अतः अहंकार का त्याग आवश्यक है, लेकिन अहंकार का त्याग मन में निग्रह के बिना संभव नहीं। अतः मन विकार रहित निर्मल होना चाहिए। मन की निर्मलता के लिए उन्होंने वृह को साधन बताया। वो कहते हैं कि वृह रूपी अग्नि में मन के समस्त विकार दूर हो जाते हैं और अहंकार नष्ट हो जाने पर मन उस ब्रह्मा में लगा रहता है। मन को ब्रह्मा में लगाने के लिए दादू साधु संगत को अनिवार्य मानते हैं, क्योंकि साधु के संपर्क में आने से ही ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है। मन ईश्वर में लग जाने के बाद वो किसी कष्टदायी मार्ग के पक्ष में नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि मन को अंतर्मुखी बनाकर अपनी समस्त वृत्तियों को निरंतर आत्मा में लगाने से ही आत्म साक्षात्कार होता है। उनका यह भी कहना है कि हरि स्मरण केवल वाचिक ही नहीं बल्कि आंतरिक और मानसिक होना चाहिए। जब हरि स्मरण करते करते इस नाम शरीर के रोम रोम में प्रत्येक मन स्थिति में समा जाता है और एक रस हो जाता है, तब वह सांसारिक विषयों की ओर कभी उन्मुख नहीं होता। इस प्रकार ईश्वर की साधना में लगाने के बाद मन उसमें विलीन हो जाता है और वह ईश्वर प्राप्ति में सार्थक हो जाता है। हरिस्मरण के विभिन्न सोपान बताते हुए दादू कहते हैं कि नाम महात्म्य सुनना और स्मरण साधना ही प्रथम अवस्था है। इसमें साधक जप में प्रवृत्त होता है। ऐसे जपना कि दूसरे को सुनाई न दे, यह दूसरी अवस्था है। हृदय में चिंतन करना तीसरी अवस्था है। जब रोम रोम में चिंतन होने लगे तो चौथी अवस्था है। चौथी अवस्था का परिणाम ही जीव और ब्रह्मा की एकता है। दादू के बहिर्मुखी साधन के आडंबर का खंडन कर अंतर्मुखी साधन या साधना पर बल देते हैं। दादू के सामाजिक विचार। दादू ने समाज में प्रचलित ढोंग, पाखंड, आडंबर और वर्ग भेद का निर्भीकतापूर्ण खंडन किया। उन्होंने तीर्थ यात्रा को ढकोसला बताया और कहा कि प्रत्येक के घट में, मन में ही जब ईश्वर रहता है तो फिर उसे ढूंढने के लिए तीर्थ स्थानों में भटकना व्यर्थ है। उन्होंने यह भी कहा कि सिर मुंडाकर और जटा बढ़ाकर नाना प्रकार के वेश धारण करने से परमात्मा नहीं मिलता। दादू ने मस्जिद में जाना, रोजे रखना और नमाज पढ़ने को व्यर्थ बताया। उन्होंने कहा कि मंदिर और मस्जिद तो हमारे शरीर में ही हैं, अतः अंतःकरण की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार मंदिर और मस्जिद जाकर दिखावा करना ढोंग है। कबीर की भांति दादू भी विविध पूजा पत्तियों के विरुद्ध थे और कहते थे ईश्वर एक है, जिसके दरबार में हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू और मुसलमान तो मानव के कल्पित वर्ग भेद हैं, जिसमें कोई सार नहीं है। सभी जीवात्माएं एक ही ईश्वर से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों एक ही परिवार की इकाई हैं। दोनों के शरीर में एक ही आत्मा है। जैसे दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों कान और दोनों नेत्र बराबर हैं, वैसे हिंदू मुस्लिम व्रायकाय अर्थात ईश्वर की सम इंद्रियां हैं और वे भ्रातृत्व के सूत्र में बंधी हैं। इसलिए दादू के दोनों के बाह्य आडंबरों का खंडन कर दोनों को अंतःकरण की शुद्धि का उपदेश देते हैं। जहाँ तक सत्य और सरल जीवन की अभिव्यक्ति के ऊपर बल देने का प्रश्न है, दादू और कबीर के सिद्धांतों में साम्यता दिखाई देती है, लेकिन कबीर
की तरह उन्होंने खंडन मंडन प्रणाली को नहीं अपनाया। मौलिक रूप से दोनों के सिद्धांतों में सुधारवादी भावना है, भेद केवल है तो दृष्टिकोण और पद्धति का। दादू को वर्ण शैली सरल और स्पष्ट है, जबकि कबीर के कहने में उग्रता झलकती है, जबकि दादू में विनम्रता का भाव दिखाई देता है। इस प्रकार हम संत दादू के जीवन परिचय, दार्शनिक विचार, सामाजिक संबंधी विचार और साधना संबंधी विचारों से यही निष्कर्ष निकालते हैं कि उन्होंने किस तरह से समाज को एक नई चेतना दिया और नए विचार दिए।